प्लीज अलमारी बंद मत करना, अलमारी में मानव है। ये क्या किया पापा आपने? मानव को अलमारी में बंद कर दिया। मैं क्या करूं? मानव तुम ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। कैसे? तुम अलमारी में बंद है तो भी ठीक हो? क्योंकि मैं अलमारी में हूँ ही नहीं। क्या? तुम बंद अलमारी से बाहर कैसे आए? मैं तो तब भी बाहर आ गया था जब पापा बेल्ट लेकर आगे गए थे। वाओ! चलो कोई बात नहीं, शर्ट नहीं मिली तो क्या हुआ? एटलीस्ट तुम इसके अंदर बंद नहीं हुए। नहीं मेहर, मुझे पापा की चाइनीज शर्ट भी मिल गई है। ये देखो, चले तो चांद तक, नहीं तो शाम तक। लगाता हूँ मैं अभी पता कि परी भयंकर के रानी बनने के बाद बनाएगी कि नहीं वो मुझे अपना प्रधानमंत्री। मगर कैसे कैसे? हाँ, हूँ मैं खाता रूप बदलू गोली और बन जाता हूँ नाराज परी और पूछता हूँ उनसे। नाराज परी से तो दिल की बात बताएगी परी भयंकर। अभी होगा दूध का दूध और पानी का पानी। हाँ, बन तो गया मैं नाराज परी, पर कद तो है मेरा तोबा तोबा जैसे ही, इसलिए नहीं मुश्किल होती मुझे डूबा डूबा बनने में, क्योंकि वो भी तो है मेरे ही कद के बराबर। तो अब क्या करूं मैं? करूं क्या मैं कद बढ़ाने के लिए? हाँ, 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 हाँ। नाराज परी तुम यहाँ? मैं यहाँ आपको ये बताने आई हूँ कि मैंने आपके लिए रानी परी का राजदंड चुरा लिया है। क्या? कहाँ है वो? कहाँ है? मैंने उसे छुपा दिया है। भयंकर परी इस वक्त परी लोक की सारी परियां बेसब्री से उस राजदंड को ढूंढ रही हैं। और जब वो उसे ढूंढ ढूंढ के थक जाएंगी, तब मैं उसे लेकर आपके सामने ले आऊंगी। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, बहुत खुश। फंस गई मेरे जाल में। लकड़ी के पांव? इसका मतलब है कि ये नाराज परी नहीं है। तो फिर कौन है ये? कहीं ये तौबा तौबा तो नहीं? मैं तुमसे बहुत खुश हूँ नाराज परी। बताओ, इसके बदले में तुम्हें क्या चाहिए? मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए भयंकर परी। मैं तो बस आपका प्रधानमंत्री बनना चाहता हूँ। चाहती हूँ। मेरा शक सही निकला। ये तौबा तौबा ही है। अब भी मजा चखाती हूँ। ओहो नाराज, ये क्या मांग लिया तुमने? मैं तुम्हें किसी भी हालत में प्रधानमंत्री नहीं बना सकती, क्योंकि प्रधानमंत्री बनने का हक तो सिर्फ तौबा तौबा का है। अरे वाह, बनाएगी ये तो मुझे ही प्रधानमंत्री। बहुत दिन हो गए सुने हुई तारीफ अपनी, कराता हूँ और मेरी तारीफ परी भयंकर से। भयंकर परी, ऐसा क्या है तौबा तौबा में भयंकर परी? वीरता, साहस, बल, शक्ति, बुद्धिमानी, फुर्ती, ये सब नहीं है उसमें। हाँ? अगर इनमें से कोई भी गुण नहीं है उसमें, फिर क्यों बनाना चाहती हैं आप उसे प्रधानमंत्री? मैं जानती हूँ नाराज, तुम्हें लगता है कि तौबा तौबा कामचोर है, निकम्मा है, बेवकूफ है, आलसी है, नाकारा है।
सच है, मुझे पता है, लेकिन क्या करूं? वो मेरा वफादार है, मेरा हर हुक्म मानता है, सब कुछ सहता है मेरे लिए बिना कुछ कहे। इसलिए मुझे प्रधानमंत्री तो तौबा तौबा ही चाहिए। मेरे लिए अगर कोई इस पूरी दुनिया को चलाएगा तो वो सिर्फ तौबा तौबा ही है। तौबा तौबा तुम? नाराज परी बनकर? हाँ, ताकि लगा सकूं मैं पता कहे क्या सोचते आप मेरे बारे में। पर क्यों तौबा तौबा? आया था मुझे एक सपना। तौबा तौबा, सपने पर विश्वास रखते हो मगर अपनी भयंकर परी पर नहीं। परी भयंकर हो गई मेरी गलती। आज के बाद मैं सबसे ज्यादा भरोसा करूंगा आपके ऊपर। परी भयंकर की जय हो, परी भयंकर की जय हो, परी भयंकर की जय हो। मेरी परीक्षा ले रहा था बेवकूफ। तौबा तौबा, मेरा प्रधानमंत्री बनने का सपना देखता है। एक बार मुझे वो राजदंड मिल जाए, उसके बाद धक्के देकर बाहर निकाल दूंगी तुम्हें। मेरा प्रधानमंत्री तो क्या, मेरे चौकीदार बनने के लायक भी नहीं हो तुम। मच्छरों के काटने से बच्चे बीमार तो पड़ते ही हैं, लेकिन वो अचानक गहरी नींद में चले जाए, ये कोई मामूली बात नहीं है। हाँ नटखट परी, मुझे तो लगता है कि मच्छर जानबूझकर बच्चों के शरीर में नींदू नाम का कोई कीटाणु फैला रहे हैं। मुझे तो लगता है कि इस सब के पीछे कोई और बात है, क्योंकि मैंने मच्छरों को मानो और महर के बारे में बातें करते हुए सुना था। इसलिए जब मैंने भविष्य बीन में मानो और महर पे आने वाली मुसीबत के बारे में देखा तो भविष्य बीन में मुझे उनके हाथों पे बैठा हुआ मच्छर दिखाई दिया। और भविष्य बीन भी यही चाहती थी कि तुम यानी कि बच्चों को बचाने वाला बालवीर समय रहते बच्चों को इस मुसीबत से बचा ले। मुझे पूरा यकीन है बालवीर कि तुम इसके पीछे की सच्चाई को जान के इस मुसीबत का कोई ना कोई हल जरूर निकाल लोगे। ये सब मुझे जल्द से जल्द करना होगा। तुम चिंता मत करो बालवीर, मैं अभी परीलोक में जाकर सारी परियों को मच्छरों द्वारा फैलाई जाने वाली इस बीमारी के बारे में बताती हूँ और उनसे ये भी जानने की कोशिश करूंगी कि उन्हें इस बारे में क्या क्या जानकारी है। खुश रहो बालवीर। खुश रहो नटखट परी। तितली तितली उड़ गई तितली। अरे वाह बुलेट वाह, तूने तो फुल स्पीड में ये बच्चा पार्टी का घाट ढूंढ निकाला रे। सच्चे तू खाली नाम का बुलेट ही नहीं है, काम का भी बुलेट है बुलेट। अभी भाई खाली नाम में नहीं, काम में भी मुन्ना हो। हाँ नाम मुन्ना है, लेकिन कारनामे अब उनके बहुत बड़े बड़े हैं, समझे क्या? अभी अब उनका शक्ल ही देखोगे या कुछ अकल का भी काम करोगे? चलो ये पलटन मेरे पीछे चलो, क्योंकि अब जो भी करने का है वो अपन करेगा, समझे? ये लगाया अपन लास्ट बॉल पे 6 और मुन्ना एक बार फिर से चैंपियन। अरे रम पम पम रम पम पम रम पम 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 पम। क्या बात है, आपने हमें इतनी शीघ्र क्यों बुलाया? और आप इतनी परेशान क्यों लग रही है नटखट परी? हाँ, कौन आपको परेशान कर रहा है? नहीं नहीं गाल परी, मुझे कोई परेशान नहीं कर रहा है। परेशान तो बेचारे बच्चे हैं। बच्चे? बच्चे परेशान हैं? लेकिन क्यों?
क्या हुआ? बच्चे परेशान क्यों हैं? बालवीर ने मुझे बताया कि पृथ्वी लोक पे मच्छर बच्चों को काट के उनके शरीर में नींदियों के कीटाणु फैला रहे हैं और उसकी वजह से सारे के सारे बच्चे अचानक नींद में जाके सोतूराम बन गए हैं। अब क्या होगा नटखट परी? बच्चे ठीक कैसे होंगे? हमें जल्द से जल्द इस बीमारी का इलाज ढूंढना होगा। हम सारी परियां मिलकर कोई ऐसी दवाई ढूंढेंगे जिससे शायद इस नींदियों की बीमारी का इलाज हो सके। नटखट परी, आप चिंता मत कीजिए, हम इस नींदियों बीमारी की दवाई ढूंढ कर ही रहेंगे। हाँ, चलिए। सुना तुमने तरास परी? पृथ्वी लोक पर मच्छर बच्चों को काट काट कर उनमें नींदियों की बीमारी फैला रहे हैं। कहीं वो मच्छर ये सारा काम भयंकर परी की मदद से तो नहीं कर रहे? हाँ नाराज परी, ऐसा हो भी सकता है, क्योंकि भयंकर परी भले ही शक्तिहीन हो गई पर वो अपनी हार कभी नहीं मानेंगी। ठीक कहा तुमने तरास परी। पर अगर इन सारी परियों ने मिलकर इस बीमारी का इलाज ढूंढ निकाला तो भयंकर परी के तो किए धरे पर पानी फिर जाएगा ना। तो अब क्या करें? चलो चलकर भयंकर परी को इस बात की सूचना देते हैं। हाँ चलो। भाई अपन का काम हो गया, अब अपन को चलना चाहिए। क्या बोला भाई? तेरी सुनने में तो यही गुड मॉर्निंग हो जाएगा। मानव और मेयर मिल गया और अपन का काम हो गया है। अब तुम दोनों के लिए मस्त शिकार ढूंढता है अपन। चलो रे। अरे ये तो वही मच्छर है जो स्कूल में बच्चों के शरीर के अंदर नींदियों के कीटाणु फैला रहे थे। मानो और मेरे से इनका कौन सा काम पूरा हो गया? मुझे जानना होगा कि कौन है ये मच्छर, क्या चाहते हैं ये, और कौन है इन सब के पीछे। हे नटखट परी, बना दी मुझे छोटा, मच्छरों का इरादा पड़ जाए खोटा। अरे बुलेट उसकी, अरे वो देख रे, कोई इंसान टाइप पक्षी अपन लोग के पीछे आ रहा है। अरे उसकी सीधा चौथा गियर डाल ले। इंजन बंद नहीं होना मांगता है तेरा, समझा क्या? चल जल्दी कर। वो आ गया इनका अड्डा। स्मिता, स्मिता, अरे मैं क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे हैं? स्मिता, मेरी शर्ट देखी है? हाँ देखिए। कहाँ है? ये क्या आपने पहनी तो है? हाँ ये नहीं, वो वाली चली तो चांद तक, नहीं तो शाम तक, वो वाली शर्ट। हाँ हाँ वो मैंने अलमारी में ही रखी है। आप बिना अपनी चीजें ठिकाने पर नहीं रखते। अलमारी में ढूंढ लिया है मैंने, अलमारी क्या पूरा घर छान चुका हूँ, कहीं नहीं मिल रही है। क्या? मैंने तो यही रखी थी, कहाँ गई? हे भगवान! स्मिता, स्मिता मेरी बात सुन, मेरी बात सुन, मेरी बात। स्मिता, स्मिता, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। हाँ मैं ढूंढ लूंगा, मैं ढूंढ लाने जा रही थी। अच्छा हाँ मैं ढूंढता हूँ, जाओ। ये वो वाली कहाँ रखी मैं ये यार। पापा कितने परेशान हैं हमारी शर्ट छुपाने की वजह से। ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, और जो शर्ट मिलने के बाद होगा वो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। हाँ हॉस्टल जाना तो मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा। तो चल ठीक है। ये अरे पापा के पास चल, उन्हें खुश करना है ना, उनके सामने अच्छा बच्चा बनना है ना। हाँ चल। पिताश्री। कौन?
पिताश्री। अरे मुझसे बात कर रहे हो? हाँ। ये पैर क्यों? सुप्रभात पिताश्री। हाँ, आपके स्कूल में रामायण या महाभारत का नाटक होने वाला है ना? बोलो बच्चों, मेरे स्कूल में मैंने भी रामायण में भाग लिया था। बोल, अभी तक लाइन्स याद है। रघुकुल रीत सदा चली आई, चोट जाए पर हॉस्टल ना जाए। क्या क्या क्या? मैंने क्या बोला? हाँ मैं हाँ बताओ। ये बोलना था कि हम आपका आशीर्वाद चाहते हैं ताकि हम प्रभु राम की तरह अच्छे बच्चे बने रहे। वाह 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 वाह, प्रभु राम की तरह। वाह, देखा कितना अच्छा बढ़िया असर पड़ रहा है तुम लोगों पर बल्लू का। अरे बेटा, तुम लोगों पर अच्छे संस्कार पड़े ना, इसलिए मैंने भी कुछ सोच के रखा है। आप मत सोचिए। क्यों भाई, क्यों? क्यों बता? मैं वो बल्लू है ना? हाँ। बल्लू। सुनिए, मिली शर्ट? कहाँ मिली? अरे मैं आपसे पूछ रही हूँ और आप मुझसे पूछ रहे हैं, आपकी शर्ट मिली? अच्छा पूछ रही है, मुझे लगा बता रही है। नहीं मिली। कहाँ मिली? नहीं मिली? हे भगवान। बच्चों, तुम लोगों ने पापा की वो शर्ट देखी, वो चाइनीज वाली? बताइए। वो चली तो चांद तक, नहीं तो शाम तक, वो वाली। हाँ 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 कि नहीं? हाँ हाँ। एक मिनट, ये क्या हाना हाना लगा रखा है? मजाक छोड़ो और जाओ जल्दी पापा की शर्ट ढूंढो। जाओ जाओ। जी माताश्री। देखा? ये क्या क्या है? माताश्री। आप ही ना? अरे बच्चों की माताश्री, ऐसा बोल रहा हूँ मैं। ये कौन है जी? लगता तो इंसान जैसा ही है। हाय लॉर्ड, पर ये इतना छोटा कैसे है? और ये उड़ भी सकता है। तुम बच्चों को क्यों काट रहे हो? आइला, ये तो अपन लोग को सुन भी सकता है और अपन लोग की बोली भी समझता है। सुन शाणे, मुन्ना ने आज तक किसी के सवाल का जवाब नहीं दिया और तू जो भी है चल निकल ले, नहीं तो तुझे भी निंदू का हाई वोल्ट का झटका देकर सुला दूंगा। इससे पहले कि मैं तुम्हें कोई तकलीफ पहुंचाऊं, तुम मुझे सीधे सीधे बता दो कि ये निंदू क्या है। अरे तेरे को लगता है अपन कॉमेडी कर रहे हैं? अभी देख कैसा ट्रेजेडी होने वाला है तेरे साथ। ये लेडीज लोग, अभी तुम लोग इसको नो एंट्री में एंट्री करने के लिए सजा दे दो, सुला दो इसे टंक मार मार के, समझा? ये लिपस्टिक, चल जा रे, तू ही इसे काट काट कर इसके अंदर भी निंदू के कीटाणु डाल दे। ऑल द बेस्ट। ये सुरसुरी तड़तड़ी, अरे जाओ ना। अरे क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? ये बुलेट उसकी अटैक। आओ, तुम भी आओ। देख अभी अपन को गुस्सा मत दिला, वरना क्या? वरना अपन प्यार से कहेगा कि जाने दे सबको प्लीज। ठीक है। क्या जोर का झटका दिया है। ये है कौन? देखो, अब उनको लवड़ा नहीं चाहता है, समझे? इसलिए प्यार से पूछता है तू अब उनसे क्या चाहता है और तू क्या आइटम है रे? मैं बी हूँ, बच्चों को बचाने वाला बालवी। भयंकर परी, भयंकर परी, भयंकर परी, भयंकर परी, क्या
क्या आप हमें सुन सकती हैं भयंकर परी? नाराज ताराज ये सोने देगी मुझे। ये जादुई कुंड इसमें सुन ही नहीं देख भी सकते हैं। इतना भी पता नहीं तुम्हें? हाँ? भूल गई सब कुछ। चलो पको जल्दी से, है ये मेरा समय आराम करने का। तौबा तौबा, हम सेवकों से बात नहीं करते। हमें भयंकर परी को बहुत जरूरी बात बतानी है। बात जरूरी है कि नहीं वो तय करेगा होने वाला प्रधानमंत्री। तौबा तौबा, ना कि वो परी भयंकर। मजाक बंद करो तौबा तौबा। ये एक बहुत ही गंभीर बात है। हमें भयंकर परी से बात करनी है। उनको ये बात बतानी है कि वो जो मच्छरों की मदद से निंदियों की बीमारी बच्चों के बीच में फैला रही है ना, फैला रहा हूँ वो बीमारी मैं, ना कि परी भयंकर। अरे है वो मच्छर मेरे गुलाम, मेरे इशारे पर फैला रहे निंदियों की बीमारी बच्चों में। अब आएगा बालवीर नाक रगड़ते हुए मेरे पास और मैं बनाऊंगा गुलाम उसको अपना और बनूंगा प्रधानमंत्री। तौबा तौबा। ऐसा कुछ नहीं होगा तौबा तौबा, क्योंकि नटखट परी यहाँ परी लोक में सारी परियों की मदद से निंदियों की बीमारी की दवा बना रही हैं। आई बात समझ में? बनाएगी परियां निंदियों की दवा। बड़ी आई निंदियों का इलाज ढूंढने। क्यों बोला तूने? इसे देखिए, तूने भी तो हाँ बोला था। हाँ, मगर अब क्या करें? सच हमसे बोला नहीं जा सकता और हम झूठ भी नहीं बोल सकते। अब अगर मम्मी पापा ने पूछा कि शर्ट मिली तो हम क्या बोलेंगे? शर्ट मिली? मिल गई माताश्री। मिल गई? अरे सुनिए, शर्ट मिल गई है। सुनिए, जल्दी जल्दी आइए, शर्ट मिल गई है। क्या शर्ट मिल गई? हाँ कहाँ है? ये मानव, मेहर, ये शर्ट यहाँ कैसे पहुंची रद्दी में? मैं तुम दोनों से कुछ पूछ रही हूँ। पापा की शर्ट रद्दी में कैसे पहुंची? अरे स्मिता, तुम तो ऐसे बच्चों को डांट रही हो जैसे बच्चों ने शर्ट छिपाई हो। बच्चों, शर्ट आप लोगों ने छिपाई थी। देखा कितने डर गए हैं बेचारे। अरे वो तो मैंने ही अखबार के साथ कहीं रख दी होगी तो रद्दी में चली गई होगी। उल्टा मुझे इन लोगों का धन्यवाद करना चाहिए। धन्यवाद बच्चों, मतलब थैंक यू सो मच। आज इस खुशी के मौके पर इस खुशी के मौके पर मैं आप लोगों को एक बढ़िया सी खबर सुनाना चाहता हूं। बच्चों, हम लोग आज पंचगनी जा रहे हैं। चलो फटाफट तैयार हो जाओ। चलो 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 चलो। मुझे भी बहुत सारी तैयारियां करनी है, इनके बैग्स भी पैक करने। मैंने कहा था ना, ये होने वाला है, ये होने ही वाला है। हाँ, और इसमें तो बालवीर भी हमारी मदद नहीं कर सकता। तुम दोनों अभी तक यही हो? जल्दी हाथ धोकर टेबल पर नाश्ता करने आ जाओ। नाश्ता लगा दिया है। और पहले मुझे ये बताइए, अरे हो क्या गया है आपको? क्या हो गया? आपका दिमाग खराब? झापड़ पे झापड़ मेरे गाल पर बिना वजह मारने से पहले मुझे ये बताइए किया क्या है मैंने? तुम्हें सपने देखने का बहुत शौक है ना प्रधानमंत्री बनने के, इसीलिए जगा रही हूँ। और रुक जाइए परी भयंकर। हाँ, फिर कहा किसने आपसे? हमने। हमने बताया। मजाक। मजाक नहीं तौबा तौबा, नाराज और तराज। ठिठोली रहा था कर मैं ठिठोली और मान गई ये सच।
मालूम है ना आपको कि मैं कितना मजाक किया। तुम्हारी ऐसा मजाक करने की जरूरत कैसे हुई? बस बहुत हो गया, अब कोई बेवकूफी नहीं चाहिए मुझे। मुझे किसी भी हाल में अपनी शक्तियां वापस चाहिए, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। अरे ले रही हो मच्छरों से मदद और करोगे क्या इससे ज्यादा आप? हाँ भयंकर परी, अरे मच्छरों को मोहरा बनाने का विचार आपके मन में कैसे आया? हाँ। विचार? भयंकर परी को मुन्ना मच्छर का सलाम। यहाँ क्यों आए हो? मदद मांगने के वास्ते। मगर बदले में तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। अरे जो बोलो वो करेंगे। और फिर मैं उन्हें नींदू के पेड़ों के पास लेकर गई। ये नींदू के पेड़ हैं और ये जो नीचे तालाब है इसमें नींदू का रस भरा है। इसके रस के साथ तुम्हें पृथ्वीलोक के बच्चों पर आक्रमण करना है और उन्हें सुलाना है। ये नींदू रस कोई मामूली रस नहीं है। इसे जैसे ही अपने डंक में भरकर मच्छर बच्चों को काटेंगे वो गहरी नींद में सो जाएंगे। अरे क्या हुआ इसमें? जल्दी अरे उठना धीरेन, धवल उठ धवल, तेरी बारी आ गई तो तू सो गया। और धवल उठ। और इससे फैली हुई बीमारी का इलाज केवल मेरे पास है और मुझे यकीन है कि नींदू के इलाज के लिए बालवीर मेरे पास जरूर आएगा। आप महान है भयंकर परी, ये काम सिर्फ और सिर्फ आप कर सकती है और कोई नहीं। पर भयंकर परी, मुझे अब तक ये बात समझ में नहीं आई कि आखिर वो मामूली मच्छर आपकी मदद कर क्यों रहे हैं? अरे है क्या इन्होंने वायदा मच्छरों से उनकी जिंदगी बढ़ाने का? तो क्या भयंकर परी आप सच में उनकी जिंदगी बढ़ाएंगी? नहीं। अरे करती है ऐसे ही वायदे पे वायदे, फिर दिखा देती है ठेंगा। तुम दोनों कुछ भी कर लो इनके लिए, आपको भी दिखाएंगी एक ना एक दिन ऐसा ही ठेंगा। हो जाओ मेरी नजरों से। खुद तो कुछ काम करते नहीं हो और जो करते हैं उन्हें भी रोकते हो। जाओ यहाँ से। अरे हाँ तो हम दो बैठेंगे हर चीज पे हॉस्टल जाकर, चाहे वो हो नाश्ता या फिर हो मम्मी पापा का प्यार। इसलिए मैं कहती हूँ हाथ धोकर क्या फायदा। पापा हमें हॉस्टल नहीं भेजेंगे क्या? बात तो तू सही कह रही है, जाने दे, अब तो हॉस्टल जाकर ही हाथ धोएंगे। पर अभी भी कुछ हो सकता है, हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। सच्ची कुछ हो सकता है। हाँ हो सकता है। मानव मेहर, मुझे याद दिलाना, जाते जाते ये लेके जाना है, ठीक है? मेरे दोनों बच्चे बिल्कुल बिगड़ गए हैं, मेरी कोई बात नहीं सुनते हैं। मैंने तो फैसला कर लिया है, दोनों को पंचगली लेके जाऊंगा और हॉस्टल में डाल दूंगा। अरे ये तो सेम फ्रूट बास्केट है जैसे हमने भविष्यवाणी में देखा था। मैंने कहा था ना वो होने वाला है, वो होने ही वाला है। अब तो हमें हॉस्टल जाना ही पड़ेगा। हाँ सब कुछ वैसा ही हो रहा है जैसे हमने भविष्यवाणी में देखा था। मैं देखता अभी कि पहुंचा कहाँ तक है बालवीर, जो कर रही है परी भयंकर इतना तमाशा, ताकि पता तो लगे कि कर क्या रहे हैं मच्छर पृथ्वी लोक पर और हो रहा है बालवीर पे इसका क्या असर। हे जादुई कुंड, खुल जाए मेरी तकदीर, दिखा दे मुझे कर क्या रहा है बालवीर। अरे हुआ क्या ये? सोचा था परी भयंकर ने लेने नींदू की दवा आएगा बालवीर उसके पास नाक रगड़ते हुए, पर पहुंच क्या उल्टा ये मुन्ना मच्छर के पास। ये बात खतरनाक, चल गया है बालवीर को मुन्ना मच्छर का पता तो कर देगा जल्दी से उसको लापता।
बालवीर के होते हुए बच्चों पर कोई मुसीबत नहीं आ सकती। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार बच्चों के खिलाफ मुन्ना ने जंग छेड़ी है। यही तो मैं जानना चाहता हूँ कि क्यों छेड़ी है तुमने जंग बच्चों के खिलाफ। मुन्ना से कोई सवाल नहीं करता। अच्छा, तो मुझे तुमसे बुलवाने के लिए तुम्हें बिजली का झटका देना पड़ेगा, ठीक है? प्यार से हाथ जोड़कर पूछ रहे हो तो इतना अब बता देता हूँ कि नींदू के कीटाणु इंसानों को गहरी नींद में सुलाने की बीमारी है और अब मच्छरों के लिए जिंदगी लंबी करने का टॉनिक। जितने बच्चे नींदू से सोतूराम बनेंगे उतने हमारे जिंदगी के दिन बढ़ेंगे। अरे कर क्या रहा है ये मुन्ना मच्छर? कर रहा है परी भयंकर का पूरा खेल खराब, बता के सब कुछ बालवीर को। अगर चल गया बालवीर को नींदियों का पता तो आएगा नहीं कभी वो भयानक लोक में। ढूंढ लेगा उसका कोई ना कोई इलाज खुद ही। करना पड़ेगा मुझे एक कुछ। आखिर हूँ तो मैं ही उनका प्रधानमंत्री श्री श्री तौबा तौबा। ये तुमसे किसने कह दिया मुन्ना कि बच्चों में नींदू के कीटाणु फैलाने से तुम्हारी जिंदगी लंबी हो जाएगी? ऐसा कुछ नहीं होगा। मच्छरों को 15 दिन की जिंदगी मिली है और मच्छरों को वो 15 दिन की जिंदगी बिना किसी को परेशान किए गुजारनी चाहिए। जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। और अपन भी हर बार यही जवाब देता है कि जिंदगी लंबी होगी अभी तो बड़ी होगी। देखो मुन्ना, जो तुम कर रहे हो वो प्रकृति के खिलाफ है। अरे तू क्या पका रहा है यार? ये देख, ये लिपस्टिक अब तक 40 बच्चों में नींदू के कीटाणु फैलाकर 40 दिन अपनी जिंदगी बढ़ा चुकी है। ये चक्री ने 24 बच्चों को सुलाया है। ये सुरसुरी, ये तड़तड़ी, अरे 15-15 दिन बढ़वा चुकी हैं अपने। और अपन खुद ने वो बच्चा पार्टी, अरे क्या नाम है रे उनका? मानव और मेयर के हाथों में और नाखूनों में नींदू के कीटाणु डाल दिए हैं। तो नाखूनों में क्यों? अरे वो क्या है ना कि काटने का डिपार्टमेंट यहाँ सिर्फ लेडीज लोग ही संभालती हैं और अपन को मालूम है वो बच्चे भी अपने हाथ धोते नहीं है खाने से पहले। तो बस जैसे ही वो खाना खाएंगे वो कीटाणु उनके हाथ से उनके मुंह के अंदर चले जाएंगे और वो सो जाएंगे। फिर अपने जिंदगी की डबल सेंचुरी पक्के। इसका मतलब मानो मेहर खतरे में है। पहले देख लेता हूँ कि उन्होंने खाना खाने से पहले हाथ धोए हैं कि नहीं। बच्चों चलो जल्दी से नाश्ता कर लो, बाद में पंचमी जाने की तैयारियां भी करनी, ओके? फास्ट कम ऑन। माना और मेहर को तो मैं बचा ही लूंगा, इसलिए अभी मैं जा रहा हूँ। मैं जाते जाते तुम्हें एक चेतावनी देना चाहता हूँ कि मेरे होते हुए तुम और बच्चों के शरीर में नींदू के कीटाणु नहीं फैला पाओगे। अच्छा बता बालवीर को सब कुछ। अब होगा क्या? रोकना पड़ेगा मुझे ही बालवीर को मानव मेहर के पास पहुंचने से। करना पड़ेगा मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। मानव मेहर मैं कैसा दिख रहा हूँ? पापा का चाइनीज शर्ट पहनना, टेबल पे केले वाला बास्केट, ये तो सब कुछ वैसा ही हो रहा है जैसे हमने भविष्य बीन में देखा था। अब तो हमें हॉस्टल जाना ही पड़ेगा। वैसे बच्चों तुम लोगों को क्या लगता है? डर। हाँ? वो
अरे जाने दो वैसे पता है मैंने भी अभी शीशे में अपने आप को देखा ना तो मुझे भी देखते तो डर गया मैं लेकिन भाई कभी कभार बदलाव अच्छा है, कभी कभार इंसान ने अपने आप को बदलना चाहिए, तो मैंने कहा यार पहन लेता हूं मैं। अच्छा, तो पंचगनी जाने का विचार भी बदल सकते हो? नहीं नहीं, पंचगनी जाने का विचार कभी नहीं बदलेगा भाई। ये प्रोग्राम मैंने खास तौर पर तुम लोगों के लिए बनाया है। चलो बच्चों फटाफट खाना खत्म करो, नहीं तो तुम्हारी मम्मी आएगी तुम्हारे साथ मुझे भी डांटेगी। हाँ चलो फटाफट। वो होने वाला है, वो होने ही वाला है। अरे आज पहली बार नहीं पटका किसी ने मुझे जमीन पर, है लग रहा बहुत अच्छा। हाँ, हूँ मैं खाता अब रूप बदलू गोली और लेता हूँ रूप बच्चे का, तब रोकता हूँ बालवीर को। लगता है कोई बच्चा मुसीबत में। कौन हो तुम? तरुण। तरुण, तुम अकेले क्यों भाग रहे थे? तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? खो गए? कहाँ खो गए? मेले में। मेरे पीछे गुंडा पड़ा है। गुंडा? कहाँ है वो गुंडा? वो वहाँ से आ रहा होगा। माना और मेहर भी मुसीबत में, मुझे उन्हें वो खाना खाने से रोकना होगा। बलवीर मुझे बचा लो। बलवीर, उस गुंडे से मुझे बचा लो। माना और मेहर मच्छरों की वजह से मुश्किल में पड़ सकते हैं, मगर इस बच्चे को भी उस गुंडे से बचाना जरूरी है। क्या करूं? मैं क्या करूं? हाँ, मैं देखता हूँ कि माना और मेहर इस वक्त क्या कर रहे हैं। हे नटखट परी, दिखा मुझे माना और मेहर, कहीं ना खा ले वो नींदू का जहर। अरे माना और मेहर तो खाना खाने जा रहे हैं, मुझे उन्हें वो खाना खाने से रोकना होगा। मुझे जो भी करना है यहीं से करना होगा। मिल गया उपाय। दादाजी मुझे माफ करना, मुझे ये करना ही पड़ेगा। हे नटखट परी, मच्छरों के इरादे तू भटका दे, दादाजी को तू अटका दे। मुझे सीधा करो। दादाजी अटक गए। चलो, अब थोड़ी देर के लिए मानो और मेहर सुरक्षित है। अब इस बच्चे की मदद करता हूँ। अरे ये बच्चा कहाँ चला गया? करना सही जो काम परी भयंकर कभी करके दिखाया मैंने अभी। रोक दिया बालवीर को मानो और मेहर की मदद करने से। जरा देखो तो कर क्या रहा है बालवीर अब। मानो और मेहर अब थोड़ी देर के लिए सुरक्षित है, लेकिन मुझे जल्दी वहां पहुंचकर उन्हें हाथ धोए बिना वो खाना खाने से रोकना होगा, ताकि नींदू के कीटाणु उनके शरीर में ना पहुंच पाए। हे बचलिया, बालवीर ने तो मानो और मेहर को थोड़ी देर के लिए और फिर चला मानो मेरे के पास वापस।
हाँ, रोकना पड़ेगा उसे। करूँ क्या? मुंह में खाता रूप बदलू कोई और बन जाता है एक हमारा गुंडा, दुश्मन बच्चों का। फिर रुकेगा बालवीर। हाँ? अभी देखता हूं इस बालवीर को। ए शाणे, उन्हें यहाँ कोई अच्छा सा, प्यारा सा, सुंदर सा बच्चा देखा है? कौन हो तुम? अपन। चामुंडा। अपन है शहर का सबसे बड़ा गुंडा। अपन को देख के हो जाता है बड़ा बड़ा लोग ठंडा। अपन है एक आंख से अंधा, पर करता है छोटे छोटे बच्चों को चुराने का धंधा। मुझे सीधा करो। अरे ये लेकिन ना। अभी सीधा करती हूँ। अरे मैं अटक गया हूँ। हाँ, अटक गए। अरे वाह। क्या अटक गए हैं? अरे बाबा, मैं करता हूँ। आइए बाबूजी। हाँ, बाबूजी मैं करता हूँ। बाबूजी आइए बाबूजी। ये बाबूजी, अब आप भी ट्राई कीजिए ना बाबूजी। मानव, यही सही टाइम है दादाजी को छुड़ाने का। इसमें टाइम की क्या बात है? दादाजी जब भी अटकेंगे हमें उन्हें छुड़ाना तो पड़ेगा ही ना। अरे मानव, मेरा मतलब है दादाजी को खुश करते हैं। क्यों? वो दुखी है हमसे? दुखी नहीं है मानव। दादाजी हमेशा कहते हैं ना कि हम छोटे हैं, बच्चे हैं, हम उन्हें सीधा नहीं कर सकते। देख, आज हम प्रूफ कर देंगे कि हम बच्चे हैं। बच्चे नहीं, उनको एहसास दिलाते कि हम उनके कितने काम आ सकते हैं। तो इससे क्या होगा? अरे होगा ये कि अगर हम दादाजी की हेल्प करेंगे तो दादाजी हमारी हेल्प करेंगे हॉस्टल ना जाने में। समझा? नहीं! हम करेंगे दादाजी को सीधा। चल मानव। बेटा क्या कर रहे हो? बेटा रुको, मैं दादाजी को उठाता हूँ। आइए बाबूजी। आइए बाबूजी, आइए। नहीं दादाजी। नहीं जाने दो। आइए बाबूजी आइए। मैं पिछली बार वाला आईडी यूज करते। हाँ वो करते। चल। अच्छा, तो तुम ही हो वो जो उस बच्चे को परेशान कर रहे थे? हाँ, अपन वही है। लेकिन तू कौन है? मैं बालवीर हूँ, और मेरे होते हुए तुम बच्चों को परेशान नहीं कर सकते। बालवीर? तुम बालवीर हो? अपन तुमसे माफी मांगता है, हाथ जोड़ता है तुम्हारे। अपन उस बच्चे को कुछ नहीं करेगा। ऐसा लगता था ना तेरे को कि अपन ऐसा करेगा, और अपन किसी से नहीं डरता। जो अपन का मन चाहता है वही अपन करता है। टकराना नहीं अपन से, वरना बना देगा तेरा वो, कुछ भी बना देगा तेरा। क्या तुम मेरा क्या बनाओगे मुझे नहीं पता, पर हाँ, अगर तुमने बच्चों को परेशान किया तो मैं तुम्हें ऐसी सजा दूंगा कि तुम जिंदगी भर याद रखोगे। अरे खाया है अपन ने पूरी बॉडी पे डंडा, पर बदला नहीं चामुंडा। इसीलिए अपन है सबसे बड़ा गुंडा। तुम गुंडे हो तो मैं बालवीर हूँ, जिसके होते हुए बच्चों को कोई परेशान नहीं कर सकता। अच्छा, वाह, दम है तुझमें। कोई बात नहीं, रोक ले अपन को, अपन उस बच्चे को जरूर उठाएगा। और
तू अपुन को छू भी नहीं पाएगा। क्या कहा? मैं तुम्हें छू भी नहीं सकता? हाँ। ठीक है, मैं तुम्हें नहीं छू सकता, तुम मुझे छू के बताओ। तो ले फिर। छुएगा बच्चे को, परेशान करेगा उन्हें। मिली, मुझे माफ कर दो, मैं उनकी तरफ देखूंगा मिली। इस बार माफ कर रहा हूँ, पर आगे से अगर बच्चों को परेशान किया तो अब मुझे जल्द से जल्द मानव मेरे तक पहुँचना होगा। अब इनके ऊपर बैठना होगा। ऐसे सजेशन देता है? आपको नहीं पापा, मुझे बैठना है, मुझे। बेटा ये घोड़ा घोड़ा खेलने का वक्त नहीं है। अब बेटा बच्चे की इच्छा है तो पूरी करना। हाँ, मुझे इनके ऊपर बिठाओ, ट्राई करो। धीरे छूट गए ये। चलो बच्चे लोग नाश्ता कर लो। बल्लू भी ना पता नहीं कहाँ चला गया, जॉगिंग करने गया था, अभी तक लौटा नहीं है। बापूजी! दादाजी! नहीं! अरे मैं अटक नहीं गया हूँ। चलो बच्चे लोग नाश्ता करो। अरे सुनो मेरी बात। अरे जब मैं अटकता हूँ तभी मुझे इंपॉर्टेंस मिलता है। अरे बालवीर, हाँ मैं। तुम दोनों मुझे ऐसे घूर घूर के क्यों देख रहे हो? मैं तुम दोनों को पहली बार थोड़ी ना बचाने आया हूँ। देखा मैं, इस बार तो बालवीर को बुलाने की भी जरूरत नहीं पड़ी। उसे अपने आप मालूम पड़ गया कि हम मुसीबत में हैं। अरे बालवीर तुम यहाँ? अरे मम्मी, इस छलनी में कॉइंस? वो बाद में बताऊंगी, पहले बालवीर तुम बताओ, बिना बच्चों की बुलाए तुम अचानक कैसे आ गए? मैं मानो और मेहर को आने वाली मुसीबत से बचाने के लिए आया हूँ। आने वाली मुसीबत? कैसी मुसीबत? ये खाना। मैं क्या इतना बुरा खाना बनाती हूँ? नहीं स्मिता, इतना भी बुरा खाना नहीं बनाती हो तुम। नहीं मतलब अब अच्छा खाना बनाती हो तुम, वाकई अच्छा खाना बनाती हो। बालवीर ये क्या बोल रहे हो तुम? हा? मैं माना और मेहर को ये खाना खाने से रोकने के लिए आया हूँ। देखा? अरे कहाँ खा के देखा है? बालवीर ने रोका ना। आप भी? मम्मी पापा, पहले बालवीर की बात तो सुन लो। हाँ हाँ हाँ।
हाँ, आपने तो सुना ही होगा, शहर में कई सारे बच्चे गहरी नींद में सोते जा रहे हैं। हाँ, लेकिन मैंने उन्हें खाना बनाकर नहीं खिलाया। सच्ची? मुसीबत आपका खाना नहीं है। मैं मानो और मेहर को ये खाना खाने से इसलिए रोकना चाहता हूँ क्योंकि मच्छर बच्चों के अंदर नींदू के कीटाणु डाल रहे हैं और बच्चे गहरी नींद में सोते जा रहे हैं। और उन्हीं मच्छरों ने नींदू के कीटाणु मानो और मेहर के हाथों और नाखूनों में भी डाले हैं। क्या? क्या? हाँ, और तुम दोनों ने ये खाना खाने से पहले अपने हाथ नहीं धोए थे। इसलिए जैसे ही तुम खाते, नींदू के कीटाणु तुम्हारे पेट में चले जाते और तुम गहरी नींद में सो जाती। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि हाथ धोकर ही खाना खाया करो, क्यों हाथ नहीं धोए? मैं तो बोलता हूँ साबुन से हाथ धोकर खाना खाना चाहिए। पता है इस बुरी आदत की वजह से कितने लोग बीमार पड़े हैं। सॉरी पिताश्री, मतलब सॉरी पापा, सॉरी मम्मा। थैंक यू बालवीर, हम आगे से कभी भी हाथ धोए बिना खाना नहीं खाएंगे। आज पूरे देश के बच्चे एक नई तरह की नींद की बीमारी के शिकार हो रहे हैं और आज हम इसी के ही बारे में बात करेंगे हमारे स्टूडियो में चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर एंड्रयूज से। हेलो डॉक्टर। हेलो डॉक्टर, आप हमें बताइए कि कैसे बच्चे अचानक गहरी नींद में चले जा रहे हैं। देखिए, दिस इज अ न्यू टाइप ऑफ डिसीज। ये एक नई तरह की बीमारी है। कहाँ से आई और कैसे इतनी जल्दी सब जगह फैल रही है, ये जानने के लिए वी आर डूइंग अ रिसर्च। लेकिन डॉक्टर, यहाँ सवाल ये उठता है कि जब तक आपको इस बीमारी का इलाज नहीं मिलेगा तो क्या ये बच्चे इसी तरह गहरी नींद में सोते रहेंगे? जब तक हमें इस बीमारी के जर्म्स के बारे में कुछ पता नहीं चलता, वी कैनॉट डू एनीथिंग। हमें बस इतना पता चल जाए कि ये बीमारी फैल कैसे रही है तो यकीनन हम बहुत जल्द कुछ कर पाएंगे। हमें बस एक इंफॉर्मेशन चाहिए। लेकिन कब और कैसे मिलेगी ये जानकारी, ये कोई नहीं जानता। बालवीर, अब क्या होगा? तुमने हमें तो बचा लिया, लेकिन बाकी बच्चों को कैसे बचाओगे? तुम चिंता मत करो मेहर, मैं अभी इन सबको जानकारी देके आता हूँ। हाँ, मगर कैसे? हे यार परपरी, बताने इस समस्या का हल तुरंत पहुंच जाऊं मैं उस तक। नींदू के बारे में हम आपको ज्यादा से ज्यादा जानकारी देते रहेंगे क्योंकि स्टूडियो में हमारे साथ है मिस्टर बालवीर। टीवी? हाँ? खुश रहो। मैं आप सबको इस बीमारी के बारे में बताने आया हूँ जिसकी वजह से बच्चे गहरी नींद में सो जाते हैं। ब्रेकिंग न्यूज, बालवीर इस वक्त हमारे साथ हमारे टीवी स्टूडियो में मौजूद हैं जो हमसे बात करना चाहते हैं और बालवीर हमें इस बीमारी के बारे में जानकारी देना चाहते हैं जिसके बारे में पूरी दुनिया के डॉक्टर को कोई भी जानकारी नहीं है। जी बालवीर, आप बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं? ये बीमारी मच्छरों की वजह से फैल रही है। मच्छर बच्चों को काटते हैं या फिर उनके हाथों और नाखूनों में नींदू के कीटाणु छोड़ देते हैं। तो बालवीर, इस बीमारी का कोई इलाज है? नहीं, अभी तक तो नहीं, पर हाँ, हम इस बीमारी को फैलने से रोक सकते हैं। अपने चारों ओर साफ सफाई रखें, गंदगी ना होने दे, मच्छरों को अपने पास ना आने दे, कभी पानी को ठहरने ना दे क्योंकि ठहरे हुए गंदे पानी में मच्छर आराम से रहते हैं और बीमारियां फैलाते हैं। बच्चे अपने हाथ ठीक से धोए, खाना खाने से पहले भी और खाना खाने के बाद भी। घर के अंदर आने के बाद अपने हाथ और पाँव ठीक से साफ करें। अगर हम अपने आप को साफ रखेंगे तो मच्छर हमारे पास आने से डरेंगे। साफ सफाई हमारी वो ताकत है जिससे हम मच्छर और बाकी सारी बीमारियों से लड़ सकते हैं। और मैं आप सबको एक बात कहना चाहूंगा और खास तौर से बच्चों को भी, स्वच्छ रहिए, स्वस्थ रहिए। और इसके साथ में मच्छरों के खिलाफ जंग का ऐलान भी करता हूँ और मैं हर बच्चे से इस अभियान में जुड़ने के लिए कहता हूँ। मुझे उम्मीद है कि हर बच्चा मेरा साथ देगा। देखा, ये बेचारे बच्चे, कब इस बीमारी का इलाज निकलेगा और कब ये बच्चे गहरी नींद में से बाहर आएंगे। देखा बच्चों, देखा आप लोगों ने, मैं हमेशा आप लोगों को कहता हूं ना कि हाथ धो के ही खाना खाना चाहिए ताकि हम बीमार ना पड़े। लेकिन
सुधर गए थे। बड़ी मुश्किल से हाथ धोकर खाना खाने की आदत पड़ी थी, फिर आज हाथ क्यों नहीं धोए? क्योंकि हम नाराज हैं। नाराज क्यों? क्योंकि आप हमें पंचगनी ले जा रहे हैं, इसलिए। पंचगिनी ले जा रहे हैं इसलिए? अरे भाई तुम्हारी वजह से तो पंचगिनी जा रहे हैं। हाँ, जानते हैं इसलिए तो नाराज है। हाँ। हम आपकी हर बात मानते। हाँ। हम अच्छे बच्चे बने रहते। हाँ। फिर भी आप हमें हॉस्टल भेजे। हाँ। बीच में बोला तो पीट दूंगी। हाँ। सॉरी। फिर अच्छे बनने से क्या फायदा? हॉस्टल? कौन हॉस्टल भेज रहा है तुम लोगों को? आप। अच्छा मैं तो मैं भेज रहा हूँ? हाँ, आप हमें हॉस्टल भेज रहे हो। आप हमसे प्यार ही नहीं करते। हमने तो सिर्फ आज के दिन ही हाथ नहीं दिया था, है ना मेर? हम तो रोज देते हैं। अरे नहीं माने, नो रोना नहीं, बिल्कुल रोना बंद। मैं तुम्हें हॉस्टल क्यों भेजूंगा बेटा? और किसने बताया मैं तुम्हें हॉस्टल भेजना चाहता हूँ? स्मिता तुमने बताया? अरे मैं तो सरप्राइज देना चाहता था, तुमने शॉक दे दिया। अरे मैंने कुछ नहीं बताया है। और बच्चों, हम लोग पंचगनी पिकनिक के लिए जा रहे हैं, तुम लोगों को हॉस्टल नहीं भेज रहे हैं। क्या? पिकनिक? हाँ भाई पिकनिक। मैं तो खुद बच्चों को हॉस्टल भेजने के खिलाफ हूँ। शर्मा ऑफिस में बोल रहा था मेरे दोनों बच्चे बिल्कुल बिगड़ गए हैं, मेरी कोई बात नहीं सुनते हैं। मैंने तो फैसला कर लिया है, दोनों को पंचगनी लेके जाऊंगा और हॉस्टल में डाल दूंगा। यही तो देखा था भविष्य बीन में। लेकिन फिर मैंने शर्मा को बताया कि भाई तेरे बच्चों को शिक्षा अच्छी मिले या उनको संस्कार अच्छे मिले, इस वजह से अगर हॉस्टल भेजना चाहता है तो सही बात है, लेकिन सजा के तौर पर डालना चाहता है तो ये बहुत ही गलत बात है। मानव, देखा मैंने कहा था ना कि हम हॉस्टल नहीं जाएंगे, देखा नहीं हुआ ना? बालपरी, जब से रानी परी को पता चला है कि पृथ्वीलोक के बच्चे नींदों की बीमारी का शिकार हो रहे हैं, तब से वो इसके इलाज को ढूंढने और समझने के लिए तपस्या कर रही है। और मुझे पूरा यकीन है वो जल्द ही इसकी दवा भी बना लेगी। हाँ, वो तो है। और हमें बालवीर को भी जल्द से जल्द बता देना चाहिए कि रानी परी दवाई बनाने की तैयारियां कर रही है, ताकि वो परेशान ना हो और बाकी सबको बता दे कि जल्द ही दवाई मिल जाएगी। नहीं बालपरी, ये समय सही नहीं होगा बालवीर को सब कुछ बताने के लिए। लेकिन क्यों? रानी परी जब भी कोई दवाई बनाती है तो वो जरूर असर करती है। मैं जानती हूँ बालपरी, लेकिन ये नींदियों की बीमारी एक नई तरह की बीमारी है और रानी परी भी पहली बार इस बीमारी का इलाज ढूंढ रही है। तो इससे पहले कि बालवीर पृथ्वीलोक के बच्चों को ये दवा दे, हमारे लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि ये दवा नींदियों पर असर करेगी भी या नहीं। माँ, अच्छा हुआ बल्लू तुम भी आ गए। अब तुम भी सुन लो, हम तुम्हें हॉस्टल नहीं भेज रहे हैं, ठीक है? तुम मानो और मेरी हॉस्टल जा रहे हैं? हम में से कोई भी नहीं जा रहा, तो माँ और पापा हॉस्टल जा रहे हैं। अरे तू जान दे बोलू, क्यों चलती ट्रेन पर चढ़ने की कोशिश कर रहा है? महर तू बता ना कि हम लोग को ऐसा क्यों लग रहा था कि पापा हमें हॉस्टल भेज रहे हैं? वो क्या हुआ, बालवीर हमें मिला और हम दोनों को एक भविष्य बीन मिला। उसमें हम दोनों देख रहे थे कि आपके हाथ में छलनी है और उसमें कॉइन्स है, और हमने ये भी देखा कि पापा आपने वो रंगीन वाली शर्ट पहनी है जैसे अपनी हबी पहनी है, इसलिए हम लोग को लगा कि आप हमें सचमुच हॉस्टल में भेज रहे हैं। मानव, महर, बेटा तुम लोग सचमुच सच्चे और अच्छे बच्चे हो। लेकिन एक बात बताओ, वो भविष्य भी देखना नहीं चाहिए था तुम लोगों को, क्योंकि बेटा भविष्य मतलब एक हमारी सोच है और उसका कोई दायरा नहीं होता, और भविष्य को किसी दायरे में बांधना भी नहीं चाहिए। हाँ, पापा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। चलो अब सारी गलतफहमी दूर हो गई। चलो भाई, अब सब लोगों की गलतफहमी दूर हो गई हो तो अब हम लोग पिकनिक चलें। एक मिनट पापा, ऐसा हो सकता है कि हम पंचगनी ना जाए। क्यों? हाँ? पर क्यों? क्योंकि टीवी पे बालवीर ने हम सब बच्चों से मच्छरों के खिलाफ अपनी जंग में शामिल होने के लिए कहा है।
और पापा, पिकनिक तो हम कभी भी जा सकते हैं, लेकिन अब बालवीर को हमारी मदद की बहुत जरूरत है। और बालवीर जो कुछ भी कर रहा है वो सब हम बच्चों की भलाई के लिए तो कर रहा है। बिल्कुल सही कहा मेहर। अब पिकनिक कैंसिल और सफाई अभियान शुरू। मानो मेहर, तुम दोनों सच में अच्छे और सच्चे बच्चे हो। अब सब बच्चों की एकता के सामने मुन्ना मच्छर और उसकी पलटन कभी टिक नहीं पाएगी। मुन्ना मच्छर, पृथ्वीलोक पे अब तुम्हारा खेल खत्म। हमें ये पता चला है कि रानी परी निंदियों की बीमारी का इलाज जानने के लिए समाधि में लीन हो गई हैं। और भयंकर परी, अगर रानी परी और बाकी परियों ने मिलकर निंदियों की बीमारी को बेअसर करने की दवा ढूंढ ली तो क्या होगा? नहीं, इस बार ये भयंकर परी कोई भी वार खाली नहीं जाने देगी। तुम लोग परियों की हर चाल पर कड़ी नजर रखो। बहुत ही जल्द मैं तुम्हें एक ऐसी चीज दूंगी जिसे मिलाने पर रानी परी कोई भी दवा बना ले वो बेअसर हो जाएगी। बच्चों, ध्यान से सुनो। आज हम सबको मिलकर मच्छरों पर जोरदार आक्रमण करना है। हमारा वार इतना मजबूत होना चाहिए कि सब मच्छर हार मान जाए और उन्हें अफसोस हो कि हमने बच्चों पर वार क्यों किया। हाँ बालवीर, हम सब उन चीप मच्छरों को हम पर अटैक करने की फुल पनिशमेंट देंगे। बच्चों, अब पूरे शहर में फैल जाओ और इस अभियान की शुरुआत करो। बालवीर, 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 बालवीर। ओ साहब जी, इधर भी सफाई उधर भी सफाई। अरे भागो, अरे जान बचानी है तो भागो रे। मजा आ रहा है ना? हाँ, बच्चे काम कर रहे हैं। हाँ, कामचोर। हम लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं और तू ये खड़ी-खड़ी टाइम पास कर रहा है? हाँ? तू अभी तक कहाँ था? वो मैं क्या अभी बकरी की तरह मैं कर रहा है? ये पकड़, ये पकड़, ये भी पकड़ और ये भी पकड़। एंड फॉलो मी, नहीं तो पीट दूंगी। हाँ। मोंटू, ये मैं अभी देखता हूँ। ये तुमने क्या किया मोंटू? दिखाई नहीं देता क्या? केले का छिलका फेंका, छिलका। तुमने ये छिलका क्यों फेंका? क्यों? मैं सिर्फ केले खाता हूँ,
केले के छिलके नहीं खाता हूँ। और वैसे भी तू कौन है मुझे बोलने वाला कि मुझे कहाँ फेंकना चाहिए और कहाँ नहीं? मोंटू, मैंने अभी अभी वहाँ झाड़ू मारा था। इसीलिए तो मैंने साफ जगह पे छिलका फेंका। गंदी जगह पे छिलका फेंकना अच्छा नहीं होता ना। मोंटू, तुम्हें ये कचरे के डिब्बे में डालना चाहिए। क्यों? मैं यही फेंकूंगा। मुझे अगर इतना बुरा लग रहा है ना, तो तू ये केले का छिलका उठा के डस्टबिन में डाल देना। जब तक तू वो छिलका डालेगा ना, तब तक मैं और एक छिलका गिराऊंगा उधर। ये तुमने ठीक नहीं किया मोंटू। क्यों? बालवीर देख रहा है क्या? नहीं ना, तो जब बालवीर मुझे देखेगा ना, तब भी मैं अच्छा बच्चा बनूंगा, उसको इम्प्रेस करने के लिए, समझा? तब तक मैं ऐसा ही बच्चा रहूंगा। और तू मेरा मुंह क्या देख रहा है? जा जा जाके झाड़ू मार। अभी तक तो सुना था जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो खुद ही उसमें गिरता है। आज तो देख लिया कि जो दूसरों के लिए छिलका फेंकता है वो खुद ही उसमें फिसल के गिर जाता है। देख लूंगा, सबको देख लूंगा। चलो। ओरे बाबा, आज छोटे छोटे बच्चा लोग ने बड़ा बड़ा अटैक कर दिया अपन मच्छर लोग के ऊपर। भागो रे। मेरे को भी लग रहा है आज अब उनकी लाइफ का लास्ट है। भागो। जान प्यारी है तो भाग, भाग बसंती भाग। अरे तुम्ही भाग ले वीरू, भाग वीरू भाग। चला वीरू, लवकर चला। अभी अभी हमें खबर मिली है कि मच्छरों के खिलाफ इस जंग में बालवीर के साथ बच्चे भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, बेंगलोर, चेन्नई, जम्मू जैसे कई शहरों से मच्छरों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए बच्चे मैदान में उतर चुके हैं। जब से बालवीर सामने आया है, निंदियों का एक भी मामला सामने नहीं आया है। लेकिन अहम सवाल ये है कि जो बच्चे निंदियों की चपेट में पहले से हैं, उनका क्या होगा? क्या डॉक्टर के पास इस बीमारी का इलाज है, या फिर इस बार भी बालवीर ही मझधार में फंसी इस नैया को पार लगाएगा? बालवीर, तुम यहाँ कहीं किसी ने देख लिया तो? बालवीर गए बुला। नहीं देख सकता परी लोग वासी को यहाँ कोई बिना उनके मर्जी के। अरे हाँ डुबा, बताओ कैसे आना हुआ? हाँ, लाया हूँ संदेशा तुम्हारे लिए नटखट परी का। कर रही है सभी परियां कोशिश निंदियों का इलाज ढूंढने की। जैसे इलाज मिल जाएगा वो सूचित कर देगी आपको। शुक्रिया डुबा, शुक्रिया ये संदेशा मुझ तक पहुँचाने के लिए। खुश रहो बालवीर, खुश रहो। खुश रहो डुबा, खुश रहो। हाँ, चलो संदेशा तो हो गया। अब मुझे ये बताइए, कर सकते हो तुम साफ सफाई छुटकी बजा के? तो फिर बच्चों को बेकार में काम पे क्यों लगाया? बेकार में नहीं डुबा, ये बच्चे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं ये सारा काम जादू से करूंगा तो इन बच्चों को साफ सफाई का असली मतलब समझ में नहीं आएगा। और ये बच्चे जहाँ साफ सफाई कर रहे हैं वहीं पे कचरा फैलाएंगे। गया समझ बालवीर, गया समझ। जैसे ये मोंटू समझ नहीं रहा है सफाई का सही अर्थ, कर रहा जगह जगह गंदगी केले के छिलके डाल के। डुबा, मैं इस मोंटू को सबक सिखा के ही रहूंगा। हाँ डुबा, अब मैं तुम्हें एक बड़ा सा मच्छर बनाऊंगा, जो सिर्फ मोंटू को ही दिखाई देगा। गया समझ बालवीर, गया समझ। अब तुम निश्चिंत हो जाओ। अब आगे की कार्रवाई करेगा डुबा एक। आएगा बड़ा मजा, आएगा बड़ा मजा। तेरे को दिख रहा नहीं है?
तब कचरा पड़े, छिलके पड़े, जा जाके साफ कर। ए मोंटू, ये क्या कर रहे हो तुम? अगर तूने इस केले के छिलके को नीचे डाला ना तो पीट दूंगी। एक मिनट क्या? पीट दूंगी। सिर्फ बोलती रहती है पीट दूंगी। पीट के तो बता, फिर देख मैं तुम दोनों की कैसी चटनी बनाता हूँ। जाने दो ना मोंटू जी, बच्ची है, नादान है। महल जाने दे, बेटा है, गेंदा है, हाथी है। क्या बे, क्या बोला? मेरा मतलब आप गेंडे जैसे मोटे हो, हाथी जैसे स्ट्रांग हो। क्या? पावर हाउस हो, पावर हाउस। That's better. महेश, सीख ले अपने भाई से कुछ। महर रहने देना, हम लोग कहीं और जाके साफ सफाई करते हैं। मोंटू जी को यहाँ गंदगी करने दे। हाँ मोंटू जी, अब बिंदास गंदगी करो, हम लोग बाद में आके साफ कर लेंगे। क्या बाद में साफ कर लेंगे? ऐसा नहीं चलेगा, हम लोग कब से चलो। हेलो, हम हैं महाराजा के महाराजा, मच्छरों के महाराजा। अब फैंसी ड्रेस कंपटीशन में से भाग के आए हो ना? वैसे गंदी सी कॉस्ट्यूम को कुछ प्राइज नहीं मिलेगा। अच्छा हुआ आप आ गए। आज वैसे भी मेरे दोनों दोस्त नहीं है, मैं बहुत पक गया हूँ। आप चलो, मुझे तो कॉमेडी करके बताओ, मैं आपको इनाम के तौर पे पैसे दूंगा। बदतमीज, गुस्ताख लड़के, हम महाराजा के महाराजा हैं, कोई भिखारी नहीं। हाँ बोलो, तुम साफ सफाई क्यों नहीं कर रहे थे? अरे मुझे गंदगी फैलाने से फुर्सत मिले तो मैं साफ सफाई करूँ ना। वाह बेटा वाह, मुझे तुम जैसे गंदे बच्चे की ही तलाश थी। तुम जो गंदगी फैला रहे हो उससे हमारे मच्छरों के काम को बहुत फायदा हो रहा है। तुम्हारे जैसे गंदे बच्चे ना हो तो हम मच्छर तो बर्बाद हो जाएंगे। शुक्रिया गंदे बच्चे, शुक्रिया। थैंक यू। कुछ और काम होगा तो मुझे बताना। चलो अब मैं जा रहा हूँ। है ना? तो बोलो ना। हाँ मोंटू, हम तुम्हें मच्छरों का प्रेसिडेंट बनाना चाहते हैं। जो बच्चा साफ सफाई नहीं करता, सबसे ज्यादा गंदगी फैलाता है, हम उसे मच्छरों का प्रेसिडेंट बनाते हैं। प्रेसिडेंट? वाह, मैं बनूंगा प्रेसिडेंट। बोलो मुझे क्या करना होगा मुझे प्रेसिडेंट बनने के लिए? बोलो ना, क्या करना होगा मुझे? मुझसे कटवाना होगा। हाँ, मैं तुम्हें इतना काटूंगा कि तुम्हारे शरीर के अंदर मच्छरों के सारे गुण आ जाएंगे। आप काटोगे मुझे? कुछ भी मजाक करते हो। सुनो अरे मुझे तो लगा था कि मजाक में काटोगे, पर आपने तो सच्ची में काट दिया। आप असली वाले मच्छर हो, फैंसी ड्रेस वाले नहीं, असली वाले मच्छर हो। नहीं, मैं तुम्हें इतना काटूंगा, बार काटूंगा, काटते रहूंगा। अरे मुझे तुम्हें मच्छरों का प्रेसिडेंट बनाना है, मैं तुम्हें काटूंगा। नहीं बनना मुझे प्रेसिडेंट, नहीं बनना। नीम के पत्तों का धुआं कर रहा हूँ ताकि ये धुआं उन कोनों में भी पहुँच जाए जहाँ पर साबुन का पानी नहीं पहुँच पाए। देखा, मैंने इसे सही कहा था ना। मिस्टर लल्लू तो सचमुच लल्लू है। पता नहीं कैसे स्टूपिड आइडियाज लेके आता है ये। अरे ये आइडिया मेरा नहीं है,
ये आइडिया तो बीबी का है। उसी ने मुझे बताया कि नीम के पत्तों का धुआं करने से बच्चों को कोई परेशानी नहीं होगी, बल्कि इस धुएं से परेशान होकर मच्छर दूर भाग जाएंगे। और अगर ये स्टूपिड आइडिया बालवीर का है तो लल्लू बालवीर ही हो ना, है ना? है ना? बल्लू खबरदार, अगर बालवीर को लल्लू बोला तो मैं तुझे पीटूंगी। और अगर तू ये कह रहा है कि बालवीर का आइडिया है तो ब्रिलियंट ही है, समझा? तू वही कर जो बालवीर ने कहा है, ओके? हाँ, ओके। और तू क्यों? हम भी वही करते हैं जो बालवीर ने कहा है, क्यों माना? हाँ, तो हेल्प कर। ये बल्लू तुम यहाँ से पकड़, मैं यहाँ से पकड़। ठीक से करो, बालवीर ने कहा है ना, अच्छे से करो ना। हाँ, थोड़ा हिला दे। हाँ, उधर भी। ये चल। मुन्ना बालवीर ने नीम के सूखे पत्तों का धुआं छोड़ दिया है। ये फुसकी क्या बोला ये बोला बालवीर ने नी। अरे तू अपनी छोड़, अब उनकी सुन। मेरे को लगता है बालवीर ने नीम के सूखे पत्तों का धुआं छोड़ दिया है। अभी अपन सबको भागना पड़ेगा रे, भागो। मुझे चक्कर आ रहे हैं, मुझे सब डबल दिखाई दे रहा है। तुम सब लोग निकलो रे, अबू अभी आया। लिपस्टिक गई मुन्ना, आज तेरी लिपस्टिक गई। ये लिपस्टिक, अरे तू घबरा मत लिपस्टिक, मुन्ना के होते हुए तेरे को कुछ नहीं होएगा। और तू तो इतना लंबा जिंदगी कर लिया है अपना। नहीं मुन्ना, मेरे को लगता है मेरी लंबी जिंदगी में कुछ गड़बड़ हो गई है। ये बच्चे लोग जो मच्छर मारने की दवाई यूज कर रहे हैं, उसकी वजह से मेरे को बहुत चक्कर आ रहे हैं। ये सब उस बीबी ने किया है, अब उन छोड़ेगा नहीं उसको। भगवान, मुन्ना भाई को बचा ले। लिपस्टिक नहीं आए तो हम भी चले जाएंगे। मैंने बोला था, बुरे काम का बुरा नतीजा। मास्टर जी अभी क्यों बैठो आप? मुन्ना भाई आगे। इस बार किस्मत ने साथ दे दिया, पर बुरे काम करना नहीं छोड़ोगे तो एक दिन किस्मत भी साथ छोड़कर चली जाएगी। हाँ। अब आने दो उस मच्छरों के महाराज को, देखता कैसे काटता है मुझे। मैं यहाँ शान से खड़ा रहूंगा और झाड़ू भी नहीं लगाऊंगा। आ गया मेरा शिकार, होके तैयार, अब करूंगा वार, बार बार लगाता। मोंटू, मैं आ गया तुझे काटने। जाओ, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, मैं पूरी तरह से कवर होके आया हूँ। तुम अपने आप को जितना चाहे ढक लो, गंदगी फैलाने वाले लड़के। लेकिन हर चीज का इलाज है महाराजा मच्छर के पास। मैं तुम्हें इस कपड़े के ऊपर से काटूंगा। नहीं बनना है मुझे प्रेसिडेंट, नहीं बनना है। मैं सच झाड़ू लगा लूंगा।
अरे वाह, क्या बात है। रानी परी ने दवाई बनाई, इस खुशी में आपने अभी से लड्डू बनवा दिए। हम चक्कर देखते हैं। अरे रुकिए रुकिए बालपरी, ये साधारण लड्डू नहीं है, ये नींद के लड्डू है। नींद के लड्डू? नटखट परी, अब ये कौन सी शरारत है? नहीं नहीं बालपरी, ये कोई शरारत नहीं है। नींदियों की दवा के प्रयोग से पहले उसकी जांच होना बहुत जरूरी है। और नींदियों की बीमारी की जांच सही मायने में तब पूरी हो सकती है जब इसका प्रयोग उस पर करें जो गहरी नींद में हो। हाँ, वो तो है। तो फिर चलिए सबसे जाके पूछते हैं कि ये नींद के लड्डू वो खाएंगे कि नहीं। अरे रुकिए रुकिए, सारे लड्डू ले जाने की जरूरत नहीं है, थोड़े से काफी होंगे। है करनी तैयारी फटाफट ताकि दवाई बने झटपट। अरे है तो स्वादिष्ट लड्डू की खुशबू, पर आ रही है कहाँ से? इतने सारे लड्डू! बनाए इतने सारे लड्डू परियों ने और बताया नहीं मुझे। कोई बात नहीं, अभी मैं साफ कर देता हूँ इन्हें मैं। ये लिपस्टिक तो सबसे ज्यादा निंदू फैलाया, फिर इसका जिंदगी लंबा होने के बदले छोटा क्यों हो रहा है? क्या बोला रे बुलेट तू? ये बोला लिपस्टिक तो सबसे फुसकी, अरे छोड़ अभी तू। मेरे को तो ये समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये लिपस्टिक तो सबसे ज्यादा निंदू फैलाया, फिर इसका जिंदगी लंबा होने के बदले छोटा क्यों हो रहा है रे? अरे मेरी लिपस्टिक कोमा में चली गई है, ऐसा कैसे हो सकता है? अरे सबसे लंबी जिंदगी जीने वाली आज अपनी जिंदगी को तरस ले ली है। कायगो फुसकी, कायगो बोलना। फुसकी से क्या पूछते हो मुन्ना? अगर पूछना है तो अपनी उस भयंकर परी से जाकर पूछो जिसने तुम सबको बुरे रास्ते पर डाला है। अपने किसी फायदे के लिए तुम सबका फायदा उठाया है उसने। जाओ, जाकर सारा हिसाब मांगो उससे। जाओ मुन्ना, जाओ। जी मास्टर जी, आज पहली बार अपन को आपकी बात समझ में आ रही है। अपन जा रहे हैं, अभी के अभी जा रहे हैं अपन। अरे भयंकर, हुआ क्या? चाहिए कुछ आपको? लाऊं आपके लिए कुछ? बोलिए, लाऊं कुछ लोग से खमन ढोकला, रगड़ा पेटीज, वड़ा पाव, समोसा पाव, सेव पूरी, भेल पूरी। चुप, कुछ नहीं चाहिए मुझे। मैं इंतजार कर रही हूँ उस मुन्ना मच्छर का। मुन्ना मच्छर का? है, बुलाया उसे आपने क्या? नहीं, मगर वो आएगा, बिना बुलाए आएगा। बिना बुलाए आएगा? क्यों? क्योंकि पृथ्वीलोक पर बालवीर ने मच्छरों के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया है। उसमें कई मच्छरों की जान जा चुकी है। अब तक तो उस बेवकूफ को पता चल गया होगा कि किसी मच्छर की जिंदगी नहीं बढ़ रही। उसका हिसाब लेने वो मेरे पास जरूर आएगा। अच्छा है ये बात? बड़ी भयंकर, तो चलिए निकलते यहाँ से। हाँ,
अरे करेगा कौन सामना उस बदतमीज मुन्ना मच्छर के सवालों का। चलिए निकलिए, पहले मैं निकलता हूँ, बाद में आप निकलना। चलिए। रुको, कोई कहीं नहीं जाएगा। मैं चाहती हूँ कि वो आए और मुझसे सवाल पूछे। है क्या बक रही आप? मेरा मतलब है क्या बोल रही आप? मुन्ना के सवालों का कोई जवाब है आपके पास? जवाब ही नहीं, पूरी योजना है। योजना? कौन सी योजना? अपनी नाक लगा के ठीक से सुनो। समझ गए? गया समझ मैं परी भयंकर। अब देखना आप, करूंगा ऐसा महान अभिनय कि शर्मा जाएंगे बड़े बड़े अभिनेता इस ब्रह्मांड के। बस, कहीं जोश में होश मत खो बैठना। भयंकर परी आ गया मुन्ना। भयंकर परी, जाओ और जैसा मैंने समझाया वैसे ही करना, समझे? निकलो। गालपरी कहिए ना इन्हें, हम ऐसा नहीं कर सकते। गालपरी, ये हमने सबसे पूछ लिया, लेकिन कोई भी ये नींद वाले लड्डू खाने के लिए तैयार ही नहीं है। अब आप ही ये लड्डू खाकर हमारी मदद कर सकती हैं। देखिए गालपरी, आप हमारी इतनी सी तो मदद कर सकती है ना? अगर हमने ये नींद वाले लड्डू खा लिए और नींद से जगाने वाली दवाई ने असर नहीं किया तो हम तो सोते ही रह जाएंगे, इसीलिए हम ये लड्डू नहीं खाएंगे। नहीं गालपरी, और हमने सुना है कि रानी परी दिल्ली और जयपुर के साथ साथ हमें नोएडा और गुड़गांव के बच्चों की भी जिम्मेदारी देने वाली है। और अगर हम सो गए तो उन बच्चों का ध्यान कौन रखेगा? नहीं, हम नहीं खाएंगे ये लड्डू। अच्छा ठीक है, लेकिन बिना किसी को सुलाए हम इस दवा का प्रयोग कैसे कर पाएंगे? अब पता नहीं, अब ये लड्डू कौन खाएगा? है कहाँ लड्डू? अरे रुको डुबा, एक रुको। क्या कहा तुमने? तुम ये लड्डू खाओगे? हाँ? और कौन खाता है परी लोग के सारे लड्डू? डुबा एक जागो। छुपती नहीं मुझसे लड्डू की खुशबू भी, तो छुपेंगे कैसे लड्डू? डुबा एक जागो। लड्डू चाहिए मुझे, और लड्डू? कहीं इसने हमारी नींद वाले लड्डू तो नहीं खा लिए? डुबा एक। चलो अच्छा है, अब इस दवाई का प्रयोग हम डूबा एक पर ही करेंगे। आप सब जल्द ही ये प्रयोग शुरू कर दीजिए। हाँ जी बालपरी। अरे भयंकर परी बाहर आओ, भयंकर परी। क्यों रहे हो चिल्ला अपनी भद्दी आवाज में? हाँ? ये मच्छर अपन तेरे से नहीं, भयंकर परी से मिलने आया, समझा? हाँ? परी भयंकर से? है क्या काम तुमको परी भयंकर से? हाँ? अरे भयंकर परी ने बोला था कि हम मच्छर जितना ज्यादा बच्चे लोग में निंदू फैलाएगा, हमारा जिंदगी उतना दिन लंबा हो जाएगा, समझा तू? जेंट्स एंड लेडीज मच्छर इतना सारा बच्चा लोग में निंदू फैलाया, पर किसी मच्छर का जिंदगी लंबा नहीं हुआ। उल्टा अपन का जाने मन लिपस्टिक हमको छोड़ के दूसरा वर्ल्ड में जाने वाला था, पर अपन उसको जैसा तैसा करके बचा लिया। समझ में आया तेरे? लिया बचाना, किया बहुत अच्छा। जाओ जाकर सेवा करो अपनी लिपस्टिक की, जाओ। अपने को जवाब चाहिए है? बोला भयंकर परी को, नहीं तो उठा के पटक देगा मैं तेरे को। अब होगा क्या फायदा परी भयंकर से मिलने से? ये होना था
वो तो हो गया। ए खजूर, ये क्या बोल रहा है तू? करना था परी भयंकर को सिर्फ बच्चों को बीमार तुम्हारे जरिए, ताकि आए बालवीर नाक रगड़ते हुए परी भयंकर के पास, क्योंकि है सिर्फ परी भयंकर के पास निंदियों रस का तोड़। इसका मतलब वो अपन का यूज किया। हाँ, अरे करती है सबको इस्तेमाल ये परी भयंकर खुद के फायदे के लिए। अब बोलो, है कौन खजूर? बोलो बोलो, ए मच्छर बोल। अपन है खजूर। नहीं छोड़ेगा, मैं नहीं छोड़ेगा। बोला अभी के अभी, बोला भयंकर परी को अभी के अभी। अरे हाँ है ठीक, बुला दूंगा, लेकिन मत बताना उसको कि ये बात बताइए मैंने तुमको, वो तो खजूर बना देगी वो जिद्दी, चालाक, कपटी, धोखेबाज, होशियार। चुप रहो बेवकूफ, ये क्या किया तुमने? सारी सच्चाई बता दी इसे, और मैं क्या करूंगी? कैसे लूंगी इसकी मदद? कैसे बनाऊंगी बच्चों को शिकार नहीं दूंगा? कैसे बुलाऊंगी बालवीर को यहाँ? तो क्या तुमने बेवकूफ? मुन्ना मुझे माफ कर दो मुन्ना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। लेकिन अगर तुम मेरी जगह होते तो तुम भी ऐसा ही करते मुन्ना। नहीं, अपुन किसी को तुम्हारे माफिक धोखा नहीं देता है। धोखा नहीं मुन्ना, धोखा नहीं, मजबूरी। तुम ही सोचो, अगर कोई किसी को बेसहारा, लाचार और शक्तिहीन करके चला जाए तो तुम क्या करोगे? वही ना जो मैंने किया। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम बालवीर के खिलाफ इस जंग में मेरे साथ हो। अरे नहीं भयंकर परी, तुम जो किया वो ठीक नहीं किया। अभी तुम देखना अपन क्या करेगा। क्या कर लोगे तुम मेरा? हाँ, तुम इंसानों को नुकसान पहुंचा सकते हो, परियों को नहीं। ये तुम्हारा मिस्टेक है भयंकर परी। अपन डायरेक्टली तुमको नुकसान नहीं पहुंचा सकता, लेकिन समझ गए। कहीं तुम बालवीर को जाकर ये सब कुछ तो नहीं बताओगे? नहीं मुन्ना, ऐसा मत करना, मैं बर्बाद हो जाऊंगी मुन्ना, मैं डूब जाऊंगी। ऐसा मत करना, भगवान के लिए ऐसा मत करना। बताएगा, मैं उसको जरूर बताएगा। अभी बालवीर अपन का बदला लेगा तुमसे। मुन्ना मेरी बात सुनो मुन्ना, बालवीर को मत बताना मुन्ना, बालवीर को मत बताना मुन्ना। बालवीर को सब कुछ बताना मुन्ना, बालवीर को सब कुछ बताना। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।